बच्चे काफी सारे आ रहे हैं। बच्चे किस में ले रहे हैं? वो सीएस ले रहे हैं। उनको पता है कि भाई तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज भाई मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो उनका क्या क्या एडमिशन प्रोसीजर है। ठीक है, जैसे कि आप जेई का एग्जाम देते हो तो लाइक एनआईटीज आईआईटीज में आप जाते हो। अगर आपकी रैंक कम आ जाती है तो आप प्राइवेट कॉलेज में, मैंने आपको बताया था कि टॉप 5 बेस्ट कॉलेज कौन से हैं नोएडा में, मैंने आपको वीडियो में दे रखे हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हो। सेकंड है भाई आपका एडमिशन प्रोसीजर क्या है कॉलेजेस में जाने के लिए, है ना। कुछ ना कुछ भाई प्रोसीजर लगता है, ऐसा थोड़ी कि तुम ऐसे घुस जाओगे। तो क्या तरीका है कि जितने भी जो कॉलेजेस होते हैं, लाइक यूपी में जितने भी कॉलेजेस हैं मोस्टली वो सारे एकेटीयू यूनिवर्सिटी से लिंक्ड है। अब एकेटीयू क्या है भाई? हमारा अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इनका जो होता है एडमिशन लेने के दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट एडमिशन होता है, और दूसरा जो होता है हमारा जेई के थ्रू होता है। अब जो हमारा डायरेक्ट एडमिशन के बारे में आपको बताऊं पूरा डिटेल में, तो क्या होता है कि दो तरीके से हमारे एडमिशन होते हैं। पहला एडमिशन ये होता है कि आपके टॉप 3 सब्जेक्ट्स देखे जाते हैं, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ठीक है, क्योंकि जो कॉलेज होता है वो अपने एडमिशन आपको देने के लिए टॉप 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स का कुछ क्राइटेरिया होता है कि अगर आपके इतना मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तो हम आपको बीटेक सीएस हम आपको दे देंगे। किसी किसी कॉलेजेस में टॉप 5 सब्जेक्ट्स चलते हैं। ठीक है, अब वो कौन से कॉलेजेस में टॉप 3 चलते हैं एंड कौन से कॉलेज है जिसमें टॉप 5 चलते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा भाई वेट करना। सेकंड जो हमारा प्रोसीजर है वो होता है हमारे जेई के थ्रू। ठीक है, जेई का जो एग्जाम होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो उसमें परसेंटाइल चलता है। ठीक है, अब परसेंटाइल अगर आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस लेने हैं, मतलब मैं आपको बताता हूँ भाई, आजकल आप एडमिशन के लिए जाओगे ना किसी प्राइवेट कॉलेज में, मोस्ट ऑफ द बच्चे सारे आपको वहाँ बीटेक सीएस के ही मिल रहे हैं। अब वो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि भाई कंपनी वगैरह सीएस की आ रही है। अगर मैं आपको सीधा बताऊँ, देखो किसी किसी कॉलेज में ये नहीं कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल की नहीं आ रही है, बट सीएस की बहुत ज़्यादा आ रही है। और सीएस की भाई कुछ सालों से डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अब बीटेक सीएस, तो भाई ये मैंने 3 कॉलेजेस के नेम लिए हैं। जीएल बजाज, गलगोटिया हो गया, तीसरा एनआईटी हो गया, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि ये तीनों कॉलेज नॉलेज पार्क 2 ग्रेटर नोएडा में। अब क्या होता है कि अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो इसमें बीटेक का दो चीजें होती हैं। एक होती है सीएससी की कोर, एक कोर ब्रांच। दूसरा होता है सीएससी की स्पेशलाइजेशन। अब वो स्पेशलाइजेशन में क्या क्या होता है? आपका डाटा साइंस होता है, आपका एआई मशीन लर्निंग होता है। ये 2-3 टाइप की ये ब्रांचेस होती हैं। अब काफी सारे बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं कौन सी ब्रांच लूँ, मैं एआई लूँ, मैं मशीन लर्निंग लूँ, या मैं सीएससी की कोर लूँ, है ना। इसमें कंफ्यूजन होती है। मैं आपको एक कंफ्यूजन आपको दूर कर देता हूँ। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि इन प्राइवेट कॉलेजेस में स्पेशलाइजेशन नहीं थी। पहले एआई डाटा साइंस ये सब नहीं था। अब क्या हो रहा है कि सीएस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो रही है ना। पिछले 2 साल से मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा इसकी सीएस की डिमांड इंक्रीज हुई है, क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। अब क्या होता था कि सीएससी की कुछ लिमिटेड सीट्स होते थे जिसमें वो लिमिटेड बच्चों को बुलाते थे, उनको एडमिशन लिमिटेड बच्चों का ही होता था। अब क्या हो रहा है? अब बच्चे काफ़ी सारे आ रहे हैं। बच्चे किस में ले रहे हैं? वो सीएस ले रहे हैं। उनको पता है कि भाई सीएस की काफ़ी सारी कंपनीज आ रही हैं, इतने आपकी मैकेनिकल की नहीं आ रही, इतने आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं आ रही है। तो एकेटीयू ने क्या करा है, इन्होंने काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन निकाल दी है। इन्होंने एआई निकाल दी, डाटा साइंस निकाल दी, काफ़ी सारी निकाल दिया। कोई सी भी अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है तो वो उसका एक सब्जेक्ट उसका इंक्रीज हो जाता है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। इनको अपनी सीट बढ़ानी थी बच्चे, जिससे की वजह से उनको सीएस, मतलब जितने बच्चे जो आ रहे हैं उनको सीएस मिल जाए, तो इसलिए इन्होंने सीट इंक्रीज करने के लिए इन्होंने स्पेशलाइजेशन निकाल दिया। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है। दूसरी चीज, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके कहीं ना कहीं 90% से ऊपर आ रहे हैं, लाइक आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 90 से ऊपर आ रहे हैं, मान लो कि 95 तक भी आ रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कोर ब्रांच की तरफ जाएं। ठीक है, बट अगर आपके कम भी आ रहे हैं तो इसमें कंफ्यूजन मत रहना कि भाई मेरे कम मार्क्स है तो मुझे स्पेशलाइजेशन मिली है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने प्लेसमेंट के लिए जब आप बैठोगे ना तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक का बंदा भी बैठ रहा होगा। ठीक है, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मैकेनिकल का बच्चा भी बैठा होगा और सीएस का बच्चा भी बैठा होगा।
तो भाई है तो आपके पास भी सी एस ना, अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है तो क्या हुआ, है तो सी एस ही, आप हर एक कंपनी में बैठ सकते हैं। कोर ब्रांच चाहिए तो आपको एटलीस्ट 95% चाहिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, अगर आपको जीएल बजाज में एडमिशन लेना है, अगर आपको सी एस की कोर चाहिए। बट अगर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, अगर आपके परसेंटेज कम बन रहे हैं, तो अगर आपकी 90% है, मैं 95 नहीं कर रहा, 95 के लिए आपको कोर मिल सकती है, 90% है आपके आसपास है, तो आपको स्पेशलाइजेशन आपको आराम से मिल जाएगी। दूसरी चीज गलगोटा कॉलेज, गलगोटा कॉलेज के लिए अगर आपके 85% से ऊपर आ रहे हैं, अगर आपके 85% आ रहे हैं, आपको स्पेशलाइजेशन आराम से मिल जाएगी सी एस की। बट अगर आपको 90 आ रहे हैं, आपको कोर ब्रांच आराम से मिल जाएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो इसकी मैं पीडीएफ बना के आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तीसरा है हमारा एनआईटी, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, काफी अच्छा कॉलेज है ये भी। 80% चाहिए आपको अगर आपको एडमिशन लेना है डायरेक्ट इन स्पेशलाइजेशन, और 85 से 90% अगर आपको कोर ब्रांच चाहिए इन टॉप 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, मैंने आपको बताया। अब देखो है क्या, आपको एक चीज याद रखना है, अगर आप 12th में हो इस ईयर, तो आपको मिनिमम 80% आपको रखना है कि आपके 300 में से इतने नंबर आ जाए जिससे मेरे 80% से ऊपर बन जाए, जिसकी वजह से आपको 3 काफी अच्छे कॉलेज है नोएडा में, आपको आराम से सी एस की अगर कोर ना भी मिले, स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगी। इसका सिलेबस सेम है भाई, आप आराम से किसी भी कंपनी में आप बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये है। और भाई थोड़ी तो मैं लग रहा होगा थोड़ा मैं वैसे बोल रहा हूँ अजीब सा, क्योंकि अभी अभी नया चैनल स्टार्ट करा है, तो नया नया बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है। ठीक है, तो ये कॉलेजेस है, ये है डायरेक्ट एडमिशन का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं भाई जेई मेन, अगर आप जेई का एग्जाम देते हो तो उसमें परसेंटाइल कितना चाहिए। देखो यार, मैं आपसे कहता हूँ अगर आपको कोर ब्रांच चाहिए ना, तो आपको मिनिमम आपको 80% आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, 80% आपको रखना पड़ेगा मिनिमम, अगर आपको सी एस की कोर चाहिए। जब मैं जीएल बजाज में एडमिशन लेने गया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि सर मतलब इसमें अगर मेरे को कोर ब्रांच चाहिए तो मेरे को कितना चाहिए होगा जेई मेन में परसेंटाइल, तो उन्होंने कहा सर 85% आपको चाहिए होता है। ठीक है, 85% आपको चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, आपको मिनिमम 80% आपको रखना पड़ेगा जेई मेन के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से आप काउंसलिंग के थ्रू आ जाओ। अब होता क्या है कि अगर आप कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो ना, तो आपके 85% जो एडमिशन होते हैं वो होते हैं जे के थ्रू होते हैं, और 15% आपके एडमिशन होते हैं डायरेक्ट, है ना। तो ये जो मैंने बताया है ना, ये एडमिशन प्रोसेस बस 15% बच्चों के लिए है, बाकी 85% वो आपको जेई की काउंसलिंग थ्रू होता है। मिनिमम आपको 80% रखना पड़ेगा अगर आपको सी एस कोर या फिर स्पेशलाइजेशन, अगर मैं आपको मोटा मोटा बोलूँ तो 80% आपको लाना पड़ेगा। तो बस यही है। आप यूट्यूब पे अगर आप देखते हो तो वो कहते हैं कि मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% आपको रखना पड़ेगा, मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 70% चाहिए आपके पीसीएम में अगर आपको सीएस चाहिए। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मिनिमम आपको 80% चाहिए आपके टॉप 3 सब्जेक्ट्स में, अगर आपको सीएस की कोई सी भी स्पेशलाइजेशन चाहिए। अगर आपको कोर लेनी है, अगर आपको अभी भी चुल हो रही है कि मेरे को कोर ब्रांच चाहिए, तो भाई आपको मिनिमम 90% रखना, आपको 90% का उसमें रखना है अगर आपको कोर चाहिए। वैसे भाई कोई टेंशन नहीं है, सबका सिलेबस सेम है, बस 4th ईयर में 1-2 सब्जेक्ट आपके ऐड हो जाते हैं, जो भी आपने डाटा साइंस लिया फिर आपने एआई या फिर मशीन लर्निंग लिया। तो ये मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल वीडियो मैंने आपको मतलब काफ़ी डिटेल वीडियो मैंने बना दी है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी खासी आपको हेल्प होगी। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई लाइक वगैरह आपने नहीं करा तो कोई बात नहीं, बट अपने फ्रेंड के साथ भाई को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि भाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाई है। तो पूछा था सर क्या चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये सब पूरा बना के बता दिया था जूम करके। तो ये गलगोटा कॉलेज का है, तो इन्होंने मेरे को बताया था कि आपको मतलब कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो सी एस के लिए वगैरह वगैरह। दूसरा था हमारा एनआईटी कॉलेज, तो एनआईटी का अगर आप मेरे को बताऊँ तो सी एस ई पूरा इन्होंने मेरे को एक्सप्लेन करा था कि आपको मतलब कितने कितने मार्क्स चाहिए थे 12th में, ये पूरा मैंने आपको बताया। और ये सब इन्होंने फीस स्ट्रक्चर है इनका, क्या क्या फीस है। ठीक है, ये गलगोटे का था।
और NIT वगैरह का भी ये आप देख सकते हैं, आप पूरा फीस वगैरह का उन्होंने पूरा बता रखा है। इसकी मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा, अगर आप नेक्स्ट ईयर आप जब भी लोगे तो ये इनकी फ़ीस रहती है, इतनी ही फीस रहती है। और GL बजाज की अगर मैं आपको बताऊँ, उसका मेरे पास फॉर्म है नहीं इस टाइम, वो बताने मेरे को मिल नहीं रहा। तो इसकी फ़ीस लगभग मेरी 1,51,000 की फ़ीस जाती है BTech फर्स्ट ईयर की, ठीक है। सेकंड ईयर थोड़ी बहुत कम हो जाती है, बस ये डिफरेंस है। और अगर थोड़ी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और अब भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो भाई टाटा बाय बाय, जय हिंद।